सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और परमेश्वर आप सभी का अभिषेक करे। आज देखा जा सके कि सूर्य मानव जाति पाप का गुलाम बनती जा रही है। तो इस पाप से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करेंगे? हम किस परमेश्वर के पास जाएं कि हमारे पाप क्षमा किए जाएं? क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार केवल पवित्र बाइबल बताती है और पाप क्षमा करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको जानने की जरूरत है। जब तक हम पाप में हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है और उस पाप को कौन क्षमा करेगा? क्योंकि ये पूरे मानव जाति छोटे से लेकर बड़े तक सब पाप के अधीन हैं। उस पाप को क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? किसी के पास नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। सब ने आया, पाप पे दोष लगाया, पर प्रभु यीशु मसीह संसार में आए पाप को मिटाएं। तो आज हम प्रभु यीशु के वाणियों को पढ़ेंगे और उसके जीवित वचन को पढ़ेंगे। केवल पाप क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। कैसे हम मृत्यु से बचें? आइए हम वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और उसके 29 वचन में पढ़ते हैं। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। आज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को बता रहा है, देखो यही वो मेमना है। प्रभु यीशु को देखकर कहा, देखो यही ये मेमना है जो सारे जगत के पाप को उठा ले जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, हमारा परमेश्वर पूरे जगत के पाप को उठाया है और वो चाहता है प्रत्येक मनुष्य मेरे पास आए और अपने पाप को अंगीकार करे। जब तक मनुष्य परमेश्वर प्रभु यीशु के पास आकर अपने पाप, अपने गुनाह को माफी ना करेगा, तब तक वह मनुष्य अपने पाप से छुटकारा नहीं पाएगा। केवल पाप क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास है। और हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 5वें वचन में। वहां परमेश्वर हमें क्या कहता है? पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय में और उसके 5वें वचन में हम पढ़ेंगे, तुम जानते हो कि वह इसीलिए प्रकट हुआ कि वो पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। परमेश्वर चाहता है कि लोग अपने पापों से अंगीकार करें, क्योंकि परमेश्वर के नज़र में कोई प्रकार का पाप नहीं है, उसके स्वभाव में कोई पाप नहीं है। इसीलिए तो परमेश्वर इस संसार में आया ताकि वो पापों को हर ले जाए। मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको जानने की जरूरत है, ये पूरी मानव जाति पाप किया है। केवल प्रभु यीशु मसीह ऐसा थे ताकि उनके जीवन में कोई प्रकार का पाप नहीं था, उसके स्वभाव में पाप नहीं था। इसीलिए हम और आप उस परमेश्वर पर विश्वास करें और अपने अपने पापों को माने कि हे प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और तीसरे दिन तू जीवित हुआ। परमेश्वर कहता है जो अपने पापों को मान लेगा, निश्चय निश्चय वह क्या है? उद्धार और जीवन पाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, परमेश्वर प्रभु यीशु संसार में कोई प्रकार का पाप नहीं किया,
उसके स्वभाव में पाप है ही नहीं। तो हमें और आपको उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास करके चलना है। डरने की जरूरत नहीं। जो ये संसार हम पर धर्म के धर्मांतर के बारे में दोष लगा रहा है, नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे पास है। प्रभु यीशु के पास दोष लगाया गया। क्या प्रभु यीशु मसीह जो कहा पूरा नहीं हुआ? वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं सो हूं। आज मेरे प्यारे भाइयों, हमारा परमेश्वर जीवित है। वही हमारे पापों को हरेगा और वही हमारे पापों को मिटाएगा, क्योंकि वही मात्र सच्चा परमेश्वर है। जो नहीं विश्वास करेंगे वह निश्चय निश्चय वह दोषी ठहरा जाएंगे। जो नहीं विश्वास करेंगे निश्चय निश्चय वह अनंत आग में डाले जाएंगे। अपने पापों को, अपने गुनाहों को प्रभु के सामने माफी मांगने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के सामने माफी मांगेंगे तब जाकर हम क्या है, जीवन पाएंगे। इसके अलावा जीवन नहीं पा सकते हैं। हमारे लिए उस अनंत आग है। जब तक हम प्रभु के पास आकर घुटने नहीं टेकेंगे तब तक हम माफी नहीं पाएंगे। आज भजन संहिता 91:9 में पढ़ते हैं, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। दाऊद प्रार्थना करता है, परमेश्वर अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मैं जो भी कुछ अधर्म गुनाह किया है मेरे को क्षमा कर, ताकि हम तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की आराधना सच्चे हृदय से, सच्चे मन से कर सके। मेरे सभी विश्वासी गण, हमारा परमेश्वर हमको पाप क्षमा करने का अधिकार दिया है। हम कितने धन्य हैं जो हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हमारा परमेश्वर इस संसार में आया और मरा और तीसरे दिन जीवित हुआ। वह जीवित परमेश्वर है, वह महान परमेश्वर है। उसके स्वभाव में नहीं पाप था, वही पाप को मिटा सकता है, वह है प्रभु यीशु मसीह। उसके अलावा कोई संसार में नहीं जो कि हमके पाप से छुड़ा सके, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्यारे भाइयों, कितने हमारा धन्य है जो अपने पापों को मानकर जीवन के पेड़ के पास खड़े हैं। प्रकाशित वाक्य 22 में उन लोगों के लिए है जो अपने पाप को नहीं मानते, व्यभिचार, गलत भावनाएं, गलत विचार जो करके जीवन जीते हैं। परमेश्वर उनके लिए कहता है। आज हम देखेंगे परमेश्वर किसको अच्छा कहता है, किसको बुरा कहता है, कौन स्वर्ग में जाएंगे, कौन नरक में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 22 उसके 14 पद से हम पढ़ेंगे, धन्य है वह जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, हम और धन्य हैं जो कि परमेश्वर के सामने अपना गुनाह मान लिए हैं और प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण किए हैं कि प्रभु तू हमारे पापों के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा है। मैं पापी हूँ। धन्य है जिसके वस्त्र धुल गए हैं, वो जीवन के वृक्ष के पास खड़े होने का अधिकार है। हालेलुया! कितनी सौभाग्य की बात है कि हम जीवन के वृक्ष के पास हैं और हमें एक अनंत जीवन मिलेगा। वह है प्रभु यीशु मसीह। उसके सिवा और कोई स्वर्ग के फाटक के खोलने का अधिकार किसी के पास नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, हमारा विश्वास अच्छा है, हमारा विश्वास कितना सुंदर है। हम इसी विश्वास पर अटल रहें। एक दिन हम जीवन के वृक्ष के पास स्वर्ग लोक में जाएंगे। और आगे की वचन को देखते हैं 15 अध्याय में, परंतु कुत्ते, टोनहे, व्यभिचार और हत्यारे, मूर्ति पूजा और झूठ का चाहने वाला और
और झूठ गढ़ने वाला बाहर खड़े होंगे। ये जो लोग हम सभी के ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं, ऐसे ऐसे काम करने वाले उस बाहर खड़े होंगे, सड़क के बाहर खड़े होंगे। उनके लिए अनंत आग में डाला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं। ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग वो अनंत आग में जाएंगे। झूठ के चाहने वाले, झूठ के गढ़ने वाले, मूर्ति पूजा, टोनहों, व्यभिचारों, हत्यारों, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के नहीं हैं। ऐसे लोग अनंत आग में डाले जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, हमारा धन्य है वह जो हमने अपने वस्त्र को धो लिया है, मतलब शरीर को अपने पापों से अंगीकार कर लिया। अब हम सही मार्ग पे चल रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर हम सभी को आशीष दे कि हमने अपने पाप गुनाह को मानकर एक पवित्र चाल चलन चल रहे हैं। परमेश्वर कितना महान है, उसी ने हमारे पाप को क्षमा करके ये सुंदर जीवन दिया ताकि उस परमेश्वर की महिमा हम कर सके। तो प्यारे भाइयों, हमें और आपको डरने की जरूरत नहीं। हमने सही मार्ग पे चल रहे हैं, इसीलिए पाप हमारा क्षमा किया गया, हम जीवन के पास खड़े होंगे। इसीलिए हमें और आपके विश्वास में मजबूत होने की जरूरत है। आज ये छोट जीवित वचन आप लोग के बीच में रखा हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:29 अध्याय, भजन संहिता 91:9 पद, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 5 पद में मैं रखा हूँ। मैं और भी वचन रखूंगा पाप क्षमा करने के विषय में, ताकि मनुष्य जीवन प्राप्त करे। केवल पाप से जो मुक्ति प्राप्त कर लेगा, अपने पाप को मानेगा प्रभु के सामने, वो जीवन पाएगा। 100% है कि यीशु ही संसार में मनुष्य के पाप को क्षमा किया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। आमीन।